Hello friends, I Dr. Sonendra Kumar Gupta, Professor, Engineering Mathematics and Department of Basic Science in the Oriental College of Technology. डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से हमने आपको समेशन ऑफ सीरीज पार्ट 1 के बारे में आपको बताया था। आज हम बात करेंगे समेशन ऑफ सीरीज पार्ट 2 के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके बारे में। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। समेशन ऑफ सीरीज की डेफिनेशन क्या है? इफ एफ ऑफ एक्स इज be any bounded and integral function in the closed interval ab, then integration a to b f of x dx equal to limit s tend to 0 h f of a plus h f of a plus 2h up to f of a plus n minus 1 h तक, जहां पर हमारे पास h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन ऑफ एन, जिसको हम चाहें तो एन एच इक्वल टू बी माइनस ए लिख सकते हैं। देन उसके अलावा हमारे पास अगर हम इसी टर्म को अगर हम इसको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए हम इस a को लिख सकते हैं a प्लस जीरो एच, ए प्लस एच को ए प्लस वन एच, ए प्लस टू एच को ए प्लस टू एच और ए प्लस एन माइनस वन को ए प्लस एन माइनस वन एच। अब हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर इसकी आरएथ टर्म बनानी है। अगर हमें किसी भी टर्म को अगर हमें आरएथ टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें देखना है कौन सी वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 1 2 अप टू n माइनस वन चेंज हो रहा है। तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड टू 0 एच आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब हम क्या करेंगे कि a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जैसे हम a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 लेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास h इक्वल टू मिलेगा 1 अपॉन ऑफ n। अब क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट कितनी दे रखी है? h टेंड्स टू 0। जैसे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे तो n टेंड्स टू आपको इन्फिनिटी मिलेगा। तो इफ h टेंड्स टू 0 देन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हमारे पास हमारे पास जब इन सब सारी वैल्यूज को जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास लिमिट हो जाएगी 0 से 1। आपको मिलेगा इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ऑफ दिस मच। अगर इस दोनों साइड को यदि आप यहाँ पर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि आपके पास x की जगह दिखाई दे रहा है r अपॉन n, देन dx की जगह दिखाई दे रहा है आपको 1 अपॉन n, और लिमिट और समेशन की जगह आपको दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन। अब इसमें सेकंड पार्ट हमारे पास क्या बचा? इसमें बची लिमिट। तो इस लिमिट को निकालने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उस लिमिट को निकालने के लिए इस फॉर्मूले को हम देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी r अपॉन n। आपने देखा कि समेशन के अंदर आपको अपर पोर्शन जो था वो r इक्वल टू n माइनस वन था। जैसे r इक्वल टू n माइनस वन को हम यहाँ पर रखेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस वन अपॉन n, जिसे जैसे इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी रखा जाएगा तो आपको मिलेगा 1 माइनस वन अपॉन इनफिनिटी विच इज द 1। लोअर लिमिट हमारे पास होगी लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी r अपॉन n। आपको वहां पर r था, r इक्वल टू 0। जैसे r इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0। ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा अप लोअर लिमिट जो होती है हमेशा फिक्स रहती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एडिशन फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में चल रहे होंगे। तो वहां पर हमें फिर लॉग की प्रॉपर्टी को वहां पर उन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अप्लाई करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Prove that limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n square, 1 plus 2 square upon n square, 1 plus 3 square upon of n square, 1 plus n square upon of n square। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ये वाला पोर्शन जो है इसको पहले हम i के इक्वल लिख लेते हैं। तो हमने इसको पहले i के इक्वल लिख लिया। अब i के इक्वल लिखने के बाद हमारा काम ये है कि इस टर्म को हम यहाँ पर कन्वर्ट करें एडिशन फॉर्म में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। हमने लिया दोनों तरफ लॉग ले लिया। जैसे हम लॉग लेंगे तो ये 1 अपॉन एन आपका नीचे आएगा और आपका मिलेगा लिमिट एन टेंस इनफिनिटी लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर लॉग 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टर्म को जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एन स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियसली इस 1 स्क्वायर इस 1 को भी हम यहाँ 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा चेंज क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, देन उसके बाद 2 हो रहा है, देन 1 के बाद 3 हो रहा है, 3 के बाद n हो रहा है। इसका मतलब ये है कि समेशन में हमारी वैल्यू जो है 1 से लेके n तक चेंज हो रही है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इक्वल टू 1 से n log 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन ऑफ n स्क्वायर। अब करना है क्या आपको है कि इस r अपॉन n को तो यहाँ पर हम x लिख लेंगे, देन 1 अपॉन x को हम dx लिख लेंगे और लिमिट और समेशन को हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकालेंगे। तो अपर लिमिट हमारे पास क्वेश्चन में आ रही है r इक्वल टू एन से अगर हम निकालते हैं तो जैसे r इक्वल टू एन पुट करेंगे तो r इक्वल टू एन हमें कहाँ से मिला है, ये r इक्वल टू एन हमें ये मिला हुआ है, दिस इज योर r इक्वल टू एन। तो n अपॉन एन मिलेगा जो कि हमें 1 के इक्वल मिलेगा। देन लोअर लिमिट निकालें तो हमारे पास होगा r अपॉन एन, आपका लोअर पोर्शन कितना है 1 है, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन एन। 1 अपॉन एन में जैसे लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो आपने देखा कि हमारे पास जो इंटीग्रल होगा लॉग आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1
log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटू में 1 लेके चलेंगे हम, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट को फॉलो करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये फर्स्ट फंक्शन। तो अप्लाई करें तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x अपॉन 1 प्लस का रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन मेरे पास x हो जाएगा। यहाँ पर ये लिमिट को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको मिलेगा log 2 माइनस 0, और 2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के अंदर 1 को ऐड करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सॉरी माइनस 1, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेंगे तो आपको मिलेगा 1, और सेकेंड टर्म अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये टर्म हमें यहाँ पर मिलेगी। तो इस टर्म को हम यहाँ पर रख देते हैं, log 2 माइनस 2 इंटीग्रल 0 टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होगा x, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वो tan इनवर्स x होगा। तो हमने tan इनवर्स x लिख दिया। अब log 2 को हम शिफ्ट कर देते हैं LHS की तरफ, तो हमारे पास होगा log I माइनस log 2, और अपर लिमिट रखेंगे तो 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 हमने लिख दिया। इस माइनस 2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ऑफ 2। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर e जो होगा इस पावर पे चले जाएगा, तो आपको मिलेगा i अपॉन 2 इक्वल टू e टू दी पावर पाई बाय 2, और 2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो i इक्वल टू 2 e टू दी पावर पाई बाय 2 माइनस 2 हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी फैक्टोरियल n अपॉन n टू द पावर n इक्वल टू पावर 1 अपॉन n। तो पहले हमने लिया इसको i के बराबर लेने के बाद इस फैक्टोरियल n को हम जानते हैं कि ये हमारे पास होता है 1, देन उसके बाद होता है हमारे पास 2, देन डॉट 3, देन अप टू n। तो इस लॉजिक को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो फैक्टर n को हमने लिख दिया 1 2 इंटू 3 अप टू n, और n टू दी पावर n को लिख दिया n इंटू n अप टू n टाइम्स। अब हम क्या करेंगे, टर्म को सेपरेट करेंगे तो 1 के अपॉन में n, 2 के अपॉन में n, 3 के अपॉन में n और n के अपॉन में n लिख लेंगे। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अगेन हम यहाँ पे लेंगे log ऑन बोथ साइड, तो हमने log लिया तो हमारे पास log I इक्वल टू मिल जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी log 1 अपॉन n प्लस log 2 अपॉन n, log 3 अपॉन n एंड log n अपॉन ऑफ n। देन अगेन यहाँ पर हमने RS फॉर्मूले को अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 1 2 और n हमारा रिप्लेस हो रहा है, तो log r अपॉन n हो गया। नाउ r अपॉन n को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर x से, 1 अपॉन n को रिप्लेस कर देंगे dx से, और लिमिट को समेशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से, ठीक है। और तो हमारे पास log I इक्वल टू मिल जाएगा इंटीग्रल 0 टू 1 log x। इस तरह से आपको मिल जाएगा, लिमिट हमारे पास मिल जाएगी हमको ये। log I इक्वल टू हो गया इंटीग्रल 0 टू 1 log x में फिर से इंटू 1 करेंगे तो आपको मिलेगा log x इंटू 1, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो log x इंटू x 0 टू 1 माइनस log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x इंटू x, x से x भी कैंसिल हो गया। जैसे ही इस 1 को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास मिल जाएगा log 1 माइनस ऑफ log 0। log 1 की वैल्यू भी होती है 0, तो ये होगा 0 माइनस 0। 1 का इंटीग्रल हो जाएगा मेरे पास x, और x को अगर हम रखेंगे तो 1 से 0 आपको मिलेगा -1, जो कि हमारे पास log I इक्वल टू -1 था। अब इस log के बेस में हमारे पास कितना होता है, e होता है, तो I इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर -1। तो ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी फैक्टर n टू दी पावर 1 अपॉन n अपॉन ऑफ n इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ e। तो यहाँ पर मैंने आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया जो कि समेशन ऑफ सीरीज के पार्ट 2 के थे, जिसमें हमने स्पेशली उन क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड थे। आइए अब कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू सो मच।